नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गौरव चौधरी, जयपुर राजस्थान से हूँ मैं। और आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगा, जो इन दिनों काफ़ी फेमस टॉपिक भी हो रहा है, जिसका नाम है स्नेक बाइट और सर्पदंश। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर मानसून बहुत एक्टिव है अभी, हर जगह-जगह पे बारिशें हो रही हैं, तो इन दिनों हमारे पास स्नेक रेस्क्यूज़ के बहुत कॉल्स आ रहे हैं और इवन साथ-साथ स्नेक बाइट के भी बहुत कॉल्स आ रहे हैं। तो देखा जाता है कि स्नेक बाइट जो है मोस्टली रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होती है और शहरी एरिया में कम होती है और हर साल स्नेक बाइट की वजह से काफ़ी मृत्यु होती है हमारे भारतवर्ष के अंदर। इसका मुख्य कारण है कि सही ज्ञान नहीं होना। अगर हमारे को सही ज्ञान होगा तो ये जो डेथ्स होती हैं, जो मृत्यु होती है हर साल, ये बहुत बहुत लेवल पे कम हो सकती हैं। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि अगर आपके आस-पास कोई साँप आपको दिख जाए या किसी को स्नेक बाइट हो जाए तो हमें सही समय में क्या सही निर्णय लेना है, जिसकी वजह से हम बच सकते हैं। तो अभी हर जगह बारिश होने की वजह से आप देखते हैं कि अक्सर हमारे घरों के आस-पास कोई ना कोई जंगली जानवर या कोई साँप हमारे को दिख जाता है, कोई बिच्छू दिख जाते हैं, तो इस समय अ, हमारे घर के अंदर किसी जगह पे कोई कचरा इकट्ठा है या कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि मेंढक, छिपकलियाँ, कीड़े-मकोड़े छुपते हैं, तो उनको खाने के लिए वहाँ पे आते हैं ये। और रूरल एरियाज़ में खेतों में जो लोग काम कर रहे होते हैं, तो उनको पता नहीं होता है, तो गलती से पैर पड़ जाए या किसी रीज़न से कोई उनको बाइट हो जाता है। तो हमारे को करना क्या है बाइट होने पे? सबसे पहला चीज़, ये ध्यान रखने का बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। अगर किसी को बाइट हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पैर पे अगर साँप ने काट लिया है, तो सबसे पहले हमारे को जिस एरिया में काटा है उसको बिल्कुल नहीं हिलाना है। पैर पे जैसे काटा है उसको नहीं हिलाना है, क्योंकि जो काटे हुए पार्ट पे अगर आप उसको हिलाएँगे तो रक्त का प्रवाह जो होता है हमारे शरीर में बहुत जल्दी से चलने लग जाता है, बहने लग जाता है, जिसकी वज़ह से जो ज़हर होता है वो पूरे शरीर में बहुत जल्दी से फैल जाता है, जिससे रोगी के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपको अगर साँप ने काट लिया है तो आप अपनी उसी जगह पे बैठ जाएँ, एम्बुलेंस को कॉल करें। अगर एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है तो अपनी गाड़ी में जाके बहुत आराम से बैठें, डरे नहीं, घबराएँ नहीं, क्योंकि डर और घबराने की वजह से भी रक्त का प्रवाह बहुत जल्दी शरीर में होता है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि ना ही डरना है, ना ही घबराना है, ना ही अपने को भागना-दौड़ना है। बहुत ही कूल एंड काम होके अपनी गाड़ी में जाके बैठना है या एम्बुलेंस को कॉल करना है हमारे को। सेकंड चीज़ हमारे को क्या करना है कि जहाँ पे भी हमारे को बाइट हुआ है, उसके ऊपर या आस-पास कहीं पे भी हमारे को कोई रस्सी या पट्टी नहीं बाँधनी है। अक्सर केसेज़ में, बहुत सारे केसेज़ में देखा गया है कि लोग पट्टी बाँध के, रस्सी बाँध के हॉस्पिटल्स पहुँचते हैं, जो उन्होंने कुछ इस चीज़ को कहीं से ज्ञान लिया है उसकी वजह से। उससे रीज़ प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही डॉक्टर पट्टी को खोलता है, तो जो रक्त का प्रवाह होता है बहुत स्पीडली पूरी बॉडी में फैलता है, जिसके साथ जो वेनम होता है, जो ज़हर होता है, वो भी पूरी बॉडी के अंदर फैलता है, जिसकी वजह से रोगी के चांसेस बचने के बहुत कम हो जाते हैं। और डॉक्टर को पता नहीं चल पाता है कि ये जो सूजन आई है, वो पट्टी के बाँधने की वजह से आई है या साँप के काटने से आई है। और दूसरा चीज़ हमारे को साथ-साथ ये भी ध्यान में रखनी है कि जब हमारे को साँप ने काटा है, तो बहुत सारे केसेज़ में देखा जाता है कि लोग अपना समय काफ़ी खराब करते हैं उस साँप को मारने में, उसको ढूँढने में, उसकी फ़ोटो खींचने में। आपको हॉस्पिटल पहुँच के डॉक्टर को हॉस्पिटल पहुँचना है और अपना समय खराब नहीं करना है और डॉक्टर को एकदम सही-सही जानकारी देनी है। कौन से कलर का साँप था, आपको क्या सिम्पटम्स आ रहे हैं, जैसे कि चक्कर आना, उल्टी आना, घबराहट होना या कुछ दिखाई देने में कुछ प्रॉब्लम होना, ये सारे सिम्पटम्स डॉक्टर को बताने हैं। और अपना घाव वाली जगह पे ना ही उसको धोना है, ना ही कोई हर्बल मेडिसिन्स लगानी है, ये समय हमारे को बचाना होता है। अगला हमारे को जो ध्यान देना है, जिस एरिया में हमारे को बाइट हुआ है, उस एरिया को, उस बाइट वाले पार्ट को कोई भी व्यक्ति चूसे नहीं उस सर्पदंश वाली जगह पे, क्योंकि चूसने से क्या होता है कि अगर दूसरे व्यक्ति के मुँह में छाले हुए या पेट में उनके छाले हुए, तो वो खून के साथ जो ज़हर होगा उसके छालों में जाके उसको भी समस्या उत्पन्न कर देगा, उसको भी मरने के चांसेस हो जाएँगे, तो कोई भी उसको चूसने की कोशिश नहीं करें। अगला पॉइंट जो हमारे को ध्यान में रखना है कि जहाँ पे भी स्नेक बाइट हुआ है उसके ऊपर या नीचे कहीं पे ब्लेड या चाकू से चीरा नहीं लगाएँ। इसकी वजह से क्या होता है कि खून का प्रवाह या ब्लड बॉडी से ज़्यादा बह जाता है, जिसकी वजह से भी रोगी के मृत्यु के चांसेस बढ़ जाते हैं या कई बार कई केसेज़ में मृत्यु भी हो जाती है। हमारे को इसके बाद जो पॉइंट में ध्यान रखना है कि एक तो जब भी आपको स्नेक बाइट हो तो अपना समय ओझाओं तांत्रिकों के पास जाके व्यर्थ नहीं करें। इसका इलाज वहाँ नहीं होता है, इसका इलाज सिर्फ हॉस्पिटल में होता है, तो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचने की कोशिश करें।
घबराएं नहीं और हॉस्पिटल पहुंचे। आपको एक महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष में 15 से 17% साँप ही ज़हरीले होते हैं, बाकी जो साँप होते हैं वो ज़हरीले नहीं होते हैं। तो इसलिए इनसे डरें नहीं, ये भी हमारे दोस्त होते हैं। इनको मारने की कोशिश नहीं करें, ये अपने आप ही अपना रास्ता ढूँढ के दूसरी तरफ चले जाते हैं। कभी भी आपको ऐसी कोई समस्या लगे तो हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए, स्नेक रेस्क्यू हेल्पलाइन पे आपकी हेल्प की जाएगी, स्नेक को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा जाएगा। और आखिरी में फिर मैं रिपीट करता हूँ कि जब भी आपको स्नेक काटे, आपको हॉस्पिटल जाके ही इलाज लेना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है और काटे पार्ट को स्थिर रखना है। और जहाँ काटा है उस पे कोई भी व्यक्ति उस जगह को चूसने की कोशिश नहीं करे। और तीसरा है, जब भी जहाँ काटा है उसके ऊपर या नीचे ब्लेड से चीरा नहीं लगाएं। और कटे हुए घाव पे ना ही साबुन या किसी भी चीज़ से धोने की कोशिश नहीं करें। और झाड़ फूँक, ओझाओं के चक्कर में नहीं पड़ें, हॉस्पिटल जाएँ, डॉक्टर को सारी स्थिति सही-सही बताएँ, कब और क्या कैसे हुआ है। सही ज्ञान ही हमारी और दूसरों की ज़िंदगी को बचा सकता है। धन्यवाद।